Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Bhuiya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक टॉपिक है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं अभी तक इसके 5 पार्ट ऑडियो विजुअल्स अपलोड कर चुका हूं एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। बच्चों, हमने 5वें भाग से एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन की, एरिन्स का मतलब है बच्चों बेंजीन, है ना, एरिन्स एंड इट्स एरोमेटिसिटी। यहां एरिन्स का मतलब है बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स एरोमेटिसिटी। तो यहां पर हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, कि किस तरह से बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करती है और किस तरह से प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, राइट। तो बच्चों, यहां पर हमने दिस इज द थर्ड रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी नाइट्रेशन इन द पार्ट थर्ड, और उसमें एक रिएक्शन हमने और 1 and 2, दिस इज द थर्ड रिएक्शन, दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन। हाँ, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन, ये 2 रिएक्शंस हमने पार्ट 5th में पढ़ी थी, राइट। मैंने वहां बताया था बोल्ट्जमान रिएक्शन, किस तरह से फ्लोरिनेशन होता है लास्ट के अंदर। हियर सल्फोनीकरण। तो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जब बेंजीन रिंग में हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप का समावेश करते हैं, राइट, तो यह कहलाता है सल्फोनीकरण। बच्चों, बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से सल्फोनेशन कहलाता है। और यहां पर हम यूज करते हैं आइदर वी आर यूजिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और वी आर यूजिंग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दिस इज लाइक दिस इज H2S2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम। बच्चों, मेरी कोशिश है कि मैं हर कंसेप्ट को यहां साथ लेके चलूं, चाहे वो कोई कंसेप्ट 12th का हो, 11th का हो, है ना, बिकॉज दिस इज द पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट। ये आपकी 13वीं क्लास है, तो मैं कोशिश करता हूं, ये आपने बच्चों हालांकि 10th क्लास में आपने पढ़ा है इसको, ओलियम के बारे में। एनीवे, यहां पर हम सल्फोनेशन कराते हैं बाय द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? ये अभिक्रिया किस प्रकार, किस क्रियाविधि से संपन्न होती है? वी आर यूजिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो द फॉर्मेशन ऑफ हियर SO3, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोनियम, राइट, एंड हाइड्रोजन सल्फेट एनायन। यहां बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, मैंने बहुत क्लियर ये बताया है कि किस तरह से ये सल्फर किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, राइट। बच्चों, ये जो मैंने SO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, दीज आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं, ये मैंने इस बात को समझाने के लिए लिखे हैं कि किस तरह से यहां पर सल्फर एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये सल्फर एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। हियर यहां SO2 अणु में, इट्स नॉट SO2 बच्चों, दिस इज SO3। बच्चों, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दीज आर सिली मिस्टेक्स ऑन माय पार्ट्स, ऑन योर पार्ट्स। जब भी बच्चों आप एग्जाम दें, देखो, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, टीचिंग से हम सीखते हैं, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड सिली। फाइन बच्चों, किसी भी कमी को एक्सेप्ट करना इज नॉट ए रॉन्ग थिंग, इट्स ए राइट थिंग, क्योंकि इसी से इंप्रूवमेंट होता है,
है ना। तो यहां पर वी आर यूजिंग SO3 अणु में सल्फर एटम इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। यहां पर दिस सल्फर एटम act as a electrophile, it will attack here and formation of this valent intermediate। बच्चों इसकी जो पहले की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको पार्ट 5th में बता चुका हूं, बार बार रिपीटिशन है इनका बार बार एक तरह से रिपीटिशन है। यहां पर इनको बताना जरूरी था क्योंकि मुझे इस रिएक्शन को बताना था। यहां पर इनको मैंने रिपीट किया यहां पर कि किस तरह से यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं। नाउ हियर formation of this valent intermediate and further removal of H minus, it will come here and formation of this benzene sulfonate anion ATE IDE right 8 this is sulfonate and the next is IDE राइट, सल्फाइड एंड सल्फाइट, 3 तरह से बनते हैं यहां पर, है ना। एंड रिमूवल ऑफ H प्लस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये H प्लस जो निकला था ना बच्चों, ये इट विल रिएक्ट हियर, ये वाला ये यहां पर निकला था, यहां ऐड हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज मर्क्यूरेशन, कि किस तरह से मरकरी यहां पर एंटर करता है बेंजीन रिंग में, बेंजीन प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट। बच्चों ये आपको पता है दिस इज द एसीटेट और यहां पर अगर अपन H लिख दें दिस इज द एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का एनायन दिस इज द एसीटेट, दिस इज बट बच्चों मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो ऑब्वियसली यहां पर कितने एसीटेट होंगे, यहां 2 माइनस, तो बेंजीन जब मर्क्यूरिक एसीटेट, आई एम टेलिंग यू इक एसीटेट, मर्क्यूरिक का मतलब है +2 और मर्क्यूरस का मतलब है +1, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, नंबर ऑफ हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। हियर दिस C6H5 HgCO ये बनता है। नाउ होता क्या है इसके मैकेनिज्म में, दिस मर्क्यूरिक एसीटेट, ये एनायन है, एसीटेट 8 सल्फेट, है ना, मर्क्यूरिक एसीटेट, ये इस तरह से इट विल फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। ये बच्चों क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग बाय द सेम वे। हम इसको चलिए बॉन्ड को चेंज कर देते हैं क्योंकि मैं शुरू से आपको इस तरह से बता रहा हूं, लाइक दिस वन सेम थिंग, राइट। यहां पर ये अटैक करेगा सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों यहां पर दिस इज द राइट, दिस इज प्लस, हियर एंड हियर same resonating structures and formation of this, where I write this valent intermediate, मैंने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जब मैंने आपको इसका एक कॉमन मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसमें, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड बच्चों यहां पर दिस विल कम्स हियर एंड रिमूवल ऑफ -H प्लस and formation of this is phenyl mercuric acetate, क्योंकि यहां पर मरकरी क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ाए हैं बीएससी पार्ट 3 में, आप हमेशा मरकरी ऑक्सीडेशन नंबर 80 और क्या शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मरकरी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं पढ़ाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है
वो होती है आइदर एल्काइल और एराइल और एसिटाइल समूह का समावेश बेंजीन रिंग के अंदर किसकी उपस्थिति में? लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में। देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक तो होता है RCl, एक होता है यहां पर C6H5Cl और एक क्या कराते हैं यहां पर CH3COCl, है ना। और इनसे बनते क्या है? ये प्लस बनता है, ये प्लस बनता है और ये प्लस बनता है। सो दिस इज द एल्काइलेशन, एराइलेशन एंड एसाइलेशन। CH3CO ग्रुप कौन सा होता है? एसाइल ग्रुप, राइट। नाउ एल्काइलेशन, तो बेंजीन की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? AlCl3। बच्चों AlCl3, BF3, FeCl3, these all are Lewis bases, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर AlCl3, FeCl3, BF3 की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है। क्या होता है? दिस एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड, बच्चों एल्किल हैलाइड हो गया CH3Cl और एराइल हैलाइड क्या हो गया? C6H5Cl, रिएक्ट विद AlCl3। यहां पर इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन, विषम विखंडन होता है। किस तरह से होता है? यहां पर RCl like this is the formation of plus and this is the formation of minus, right? So this is the कार्बोनियम। Now this कार्बोनियम same way, जैसे मैं आपको कई बार यहां पर कई जगह बता रहा हूं आपको मैं, और बच्चों मैंने इसको बिगिनिंग में डिस्कस किया है। दिस विल अटैक हियर एंड हाउ दिस विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, राइट। क्योंकि बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है और क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है। देखो बेटा, रिएक्शन जो होती है वो अमीर और गरीब की होती है। हम कहें कि एक करोड़पति आदमी और एक, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जिसे हम कहते हैं मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मिलते हैं, तो उनकी रिएक्शन होती है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी की रिएक्शन हो जाएगी, तो भैया वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। बोला मैं कम पैसे वाला हूं क्या? रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन किसके साथ होगी? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। जब वो किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां बहुत सारे तो दान पुण्य करते हैं, these are the electrophiles, राइट। यहां पर बच्चों रिएक्शन का सीधा सीधा क्लियर है कि जिसके पास माल होगा और जो निर्धन होगा उन्हीं की रिएक्शन होगी। और दो अगर माल वाले मिल गए तो उनके अंदर भैया रिपल्शन हो जाएगा, ईगो प्रॉब्लम। मैंने वाल्डन प्रतिपन्न में समझाया था कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो पीछे की तरफ से आता है, क्योंकि सामने की तरफ से आएगा तो दो न्यूक्लियोफाइल में इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल बिखर जाएगा। यहां पर दिस विल अटैक हियर, it comes here and formation of this. Now this shifted here and formation of this, and further this bond shifted here and this comes here, and now this bond electron comes here and removal of H plus. This is the minus H plus and formation of this alkyl benzene और biphenyl। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों? C6H5Cl से, तो यहां क्या बनेगा? यहां इस तरह का कंपाउंड देखो, यहां बनेगा this is the biphenyl। Now further this AlCl4 react with this H plus and formation of again, क्योंकि कैटेलिस्ट इस अभिक्रिया में अनइफेक्टेड रहता है। कोई भी कैटेलिस्ट, वी आर यूजिंग दिस AlCl3, FeCl3, BF3, वी आर यूजिंग these एज ए कैटेलिस्ट, राइट। और कैटेलिस्ट क्या होता है?
वो कैटलिस्ट रिएक्शन में नॉन इफेक्टेड होता है, भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटिवेट कर देता है, राइट। नाउ यदि बेंजीन की एल्काइलेशन ऐसे एल्किल हैलाइड से करवाते हैं जिसमें कार्बोनियम आयन के रीअरेंजमेंट की संभावना होती है, हम देखते हैं यहां पर ये बच्चों, यहां पर क्या होगा, सेम रिएक्शन AlCl4 और ये बनेगा हमारा प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैंने लिखा है बच्चों यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ये जो कार्बोनियम आयन बनता है, दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, राइट। अब यहां पर क्या होता है, हमें उत्पाद तो क्या मिलना चाहिए, उत्पाद हमें ये मिलना चाहिए, सी उत्पाद हमको इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, ये वाला इस तरह का, लेकिन मिलता हमें क्या है, मिलता हमें अलग तरह, कैसे मिलता है, यहां पर ये जो बच्चों प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है, ये आपस में क्या करता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर ये रिएक्ट नहीं करके दिस विल शिफ्ट हियर, यहां पर क्या हो गया, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्शियरी कार्बोनियम आयन, एंड दिस टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। बच्चों देखो एक्चुअली क्या है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये रिएक्शन करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर, मैं आपको फिर एक बार बताता हूं इसको, लाइक दिस इज CH2, दिस इज द CH2, ये वाला, और इसके बाद हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलता, CH2 देन कार्बन जिस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बन 1 2 3 मिथाइल, तो मिलना ये चाहिए लेकिन ये नहीं मिलता है, जबकि मिलता क्या है, हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि ये जो कार्बोनियम आयन होता है इसमें पुनर्विन्यास होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और फिर ये रिएक्ट करता है इसके साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पार्ट 7 के अंदर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसकी बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, ये बहुत सिंपल सी बात है कि किस तरह से हम देखते हैं कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल व्हाइल 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। तो यहां पर इसके अंदर ही ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है इसके अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट, थैंक यू। एंड फर्दर मैं इसी रिएक्शन को आगे 7th पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।